सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं वह धीरे धीरे करेंगे। जो प्रतिदिन सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन कर रहे हैं वह तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। श्वास में भी लाभ होगा आपको और निरोगी रहने के लिए भी आपको प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। प्रातःकाल सबसे उत्तम है। अगर प्रातःकाल नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दिन में किसी एक समय आप योगासन कर सकते हैं। और अगर उसमें भी आपको कुछ समस्या आ रही है तो आप जिस प्रकार का भी कार्य करते हैं उस कार्य में से कुछ समय निकाल कर भी आप कर सकते हैं। योगासन कहीं पर भी किया जा सकता है, इसकी यही विशेषता है। जैसा कि आप देखते हैं कलिकाल में श्वास से संबंधित कितनी समस्याएं हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, दूषित भी हो रहा है, दूषित हवा है तो सांस लेने में परेशानी आती है। फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं लोगों के, वृद्धजन के, बालजन के, तो उसी को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है। सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से प्रतिदिन योगासन, भक्ति योग, प्रभु दर्शन, भागवत कथा, ज्ञान, अन्य आदि वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें डेली अपडेट्स के लिए। और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है। समूह में कर सकते हैं, एकांत में भजन के साथ कर सकते हैं, उससे भी सहायता मिलेगी। और प्रियजनों के साथ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे लंबे लंबे श्वास लेते हुए करेंगे। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा। अब अगला आसन कपालभाति करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर रखते हुए छोटी छोटी सांस तेजी से छोड़ते हुए एक बार लेंगे फिर छोड़ देंगे। तेजी से इसी क्रम में बार बार करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। मधुमेह जैसे रोग, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, रक्त संचार अच्छा होगा, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे, फेफड़े भी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। तो इसलिए इन सभी आसनों को प्रतिदिन आप करते रहें तो आपको स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा और दैनिक दिनचर्या के कार्य भी आप सरलता से कर पाएंगे। तो इसलिए प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। हमारे योग में कई सारे आसन बताए गए हैं। इसी प्रकार हमारे ऋषि महर्षियों ने भी अपने रचना द्वारा योग का ज्ञान प्रदान किया है। पतंजलि जो बड़े योगाचार्य हुए उन्होंने भी हमें अपने रचना द्वारा योग के बारे में जानकारी प्रदान की ताकि सभी समाज का कल्याण हो सके। तो उसका लाभ लेते हुए योगासन करना अति आवश्यक है। ये आपको अध्यात्म से भी और प्रभु से भी जुड़ने में सहायता करता है। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेकर बाहिने श्वास नलिका से छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाहिने श्वास नलिका से छोड़ देंगे। धीरे धीरे करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, जो प्रतिदिन करते हैं वह तीव्र गति से ही करेंगे क्योंकि अभ्यास उनका इतना बन गया होगा। और जितनी क्षमता है आपकी उसी प्रकार आपको करना है। अधिक जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे करते रहेंगे। इससे थायराइड जैसी बीमारी, हाई टेंशन, स्ट्रेस, टॉक्सिक प्रभाव निकलेंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार भी अच्छा होगा, बाहिने और दाहिने मस्तिष्क में भी एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी और सांस फूलना भी कम होगा, जिससे आप दैनिक दिनचर्या का कार्य भी सुगमतापूर्वक कर पाएंगे। तो दाहिने से लेकर बाहिने श्वास नलिका से छोड़ते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए। प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि प्रतिदिन करने से अभ्यास आपका बढ़ेगा। उसके बाद योग ध्यान करेंगे। लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए
करते हुए सभी विचारों को त्यागते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। 7 मुख्य चक्र बताए गए हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जाना है, परंतु पहले मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सभी चिंताओं को त्यागते हुए धीरे धीरे एकाग्रचित्त से ध्यान लगाते रहिए। ध्यान आपका बढ़ता जाएगा। सभी चिंताएं त्याग दीजिए, केवल चक्र का ही ध्यान करिए। धीरे धीरे ध्यान लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा। प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो अवधि भी ध्यान की बढ़ती जाएगी। लंबी सांस लेकर हृदय के मध्य रोक कर भी आप कुछ देर रख सकते हो, उससे भी श्वास रोकने की अवधि भी आपकी बढ़ती जाएगी और ध्यान भी आपका ठीक प्रकार से हो पाएगा। धीरे धीरे करते रहिए तो ध्यान बढ़ता जाएगा, एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। और ओम 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 की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र अनुभव के बीच में। इसके बाद सहस्रार चक्र धीरे धीरे करेंगे। एकांत चित्त से चक्र का ध्यान करेंगे। प्रतिदिन करेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए पहले आसन में बैठना आप अभ्यास करिए, आसन को जीतिए। उसके बाद ही योग आप कर पाएंगे, क्योंकि एक मुद्रा में बैठना आपका अभ्यास होना चाहिए, तभी आप योगासन कर सकते हैं। क्योंकि आप एक मुद्रा में अधिक देर तक नहीं बैठ पाएंगे तो योगासन नहीं हो पाएगा अधिक देर तक। तो इसलिए पहले आसन को जीतिए, फिर ध्यान, प्राणायाम, योगासन। धीरे धीरे चक्र की ओर ध्यान केंद्रित रखिए, ध्यान लगाइए और सभी विचारों को त्याग दीजिए। केवल चक्र का ध्यान करिए, ओम की ध्वनि का उच्चारण करिए। धीरे धीरे ध्यान बढ़ता जाएगा। ओम की ध्वनि का उच्चारण करिए। धीरे धीरे सभी विचारों को त्यागते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करिए। धीरे धीरे ध्यान आपका बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहिए। धीरे धीरे नेत्र खोलिए। हाथों को लेकर कर आंखों पर ढकना है केवल 30 सेकंड के लिए, जब तक गर्म ना हो जाए। गर्म होने के बाद आंखों पर ढकना है 30 सेकंड के लिए। उसके बाद कानों पर रख देंगे। कानों पर ये भी रखेंगे 30 सेकंड के बाद। केवल रखना है, इससे आंखों की ज्योति में भी वृद्धि होगी और आंखें भी आपकी ठीक प्रकाश प्रकार करेंगे। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे। सबसे पहले कंधे घुमाएंगे, आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। कंधे घुमाकर गर्दन भी घुमाएंगे, एक साइड, एक दाहिनी ओर, दाईं ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। धीरे धीरे करते जाएंगे। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। ओम। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए कलाइयाँ घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ घुमाएंगे, पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाई घुमाने से कलाई का दर्द कम होता जाएगा। पंजों को नीचे करेंगे, पीठ इत्यादि में दर्द होता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तो आपका अभ्यास भी वीडियो के माध्यम से बनता जाएगा। पैरों
को छूने को प्रेस करिए, हाथों से पिंडों को छूने को प्रेस करिए। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है किसी भी कार्य को करने के लिए। उसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे, जमीन पर लेटते हुए घुटनों को छाती को लाते हुए और नासिका को घुटनों पर तक ले जाना है और कुछ सेकंड रोकना है, 10 से 30 सेकंड तक। जितनी देर आप कर पा रहे हैं उतने सेकंड रोकिए। पैरों को नीचे रखते हुए नासिका को घुटनों तक छूना है, कुछ देर रखिए। इससे पवन संबंधित रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इसका नाम पवन मुक्तासन है। धीरे धीरे अब नीचे की ओर होएंगे, फिर पुनः करेंगे। नासिका से घुटनों को छूएंगे धीरे धीरे, कुछ सेकंड रोकेंगे, फिर डालेंगे। पैरों को नीचे रखते धीरे से उठते हुए साष्टांग आसन करेंगे। पैरों को पीछे करते हुए हाथों से एड़ी को छूना है, जितना झुक पा रहे हैं उतना ही झुकेंगे। संवाद जो कर रहे हैं और जो प्रतिदिन सनातन भक्ति चैनल के माध्यम से कर रहे हैं वह अभ्यास के अनुसार झुक सकते हैं। धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे। इससे भी पीठ इत्यादि कमर में जो दर्द होता है वो भी आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। बार बार करने से अभ्यास बनता जाएगा, प्रतिदिन करना है। उसके बाद पैरों को मोड़कर हाथों को पैरों पर रखना है, घुटने सीधे करने का प्रयास करना है। पूरे पैर मोड़ेंगे फिर सीधे करेंगे, एक बार मोड़ेंगे फिर सीधे करेंगे, एक बार मोड़ेंगे फिर सीधे करेंगे, एक बार मोड़ेंगे फिर सीधे करेंगे। फिर हाथों को ज़मीन पर रखते हुए फिर से सीधे करेंगे, फिर से सीधे करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सनातन भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्रभु दर्शन के लिए भी चैनल से जुड़े रहें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपको धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।